अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट नंबर 11 यानी 10th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर के, जिसका है नेम साउंड वेव्स। ठीक हो गया साउंड। अब यहाँ जो फार्मूले यूज होने हैं हमारे पास, उनको आप नोट कर लें। फार्मूले यूज होने हैं L माइनस एल नॉट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड होता है, 10 log I होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड I नॉट होता है इंटेंसिटी ऑफ द फेटेस्ट साउंड, यानी कि वो कम अज कम आवाज जिसे इंसानी कान सुन सकता है वो फेटेस्ट साउंड होती है। फर्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला वेव इक्वेशन फार्मूला V इज इक्वल टू द एफ लैम्डा V, ये वेव इक्वेशन फार्मूला है। ठीक हो गया। F इज इक्वल टू द n बाय d फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला, T टाइम पीरियड 1 ओवर है फर्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला फार्मूला। F इक्वल टू द V मल्टीप्लाई बाय d, ये भी हमने 9th क्लास में भी यूज किया था और अब फिर दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नया फार्मूला, ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड है। ठीक हो गया। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ द फेटेस्ट साउंड में लिख देता हूं, वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक हो गया। पहला न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 11.1 डेटा अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, आम गुफ्तगू के दौरान, इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी, देखा किया गया, सुना गया, काउंट की गई जो बातचीत के दौरान जो आवाजें थी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 ठीक हो गया। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना हमने। और व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB, 100 dB के लिए हमने इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फाइंड करनी है। ठीक हो गया। A normal conversation involve intensity of sound, intensity of sound I is equal to the 3 multiplied by 10 raised to power minus 8 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैं फिर भी इस वैल्यू को बुक पे चेक कर लेता हूं क्या है। सिक्स है जी, मेडिकल रॉन्ग हो जाना था। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 है। नेक्स्ट आया था हमारे पास व्हाट इज द डेसिबल लेवल, इंटेंसिटी लेवल, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ऑफ 100 dB। इंटेंसिटी लेवल दोबारा दिया हुआ, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड L माइनस एल नॉट 100 डेसिबल टू फाइंड हमने फाइंड करना है पहला इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, एक ये फाइंड करना हमने, एक गिवन है, एक का फाइंड करना है जिसके लिए इंटेंसिटी ये होगी। ठीक हो गया। और दूसरा हमने फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
आई क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले पहले ए एल माइनस एल नॉट इज इक्वल 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक हो गया। अब देखें बी में क्या फाइंड करना आता है। बी में हमने फाइंड करना है आई। जब आई फाइंड करना है तो ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा, एल माइनस एल नॉट ओवर 10 और फिर ये लॉग हो जाएगा एंटी लॉग। थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें से, ये कर दिया मैंने, ठीक है ना। ए और बी में थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। सोल्यूशन ये तो सारा ड्राइव तो कर सकता हूँ, आपके लिए जरा मुश्किल बनेगा। आपको सोल्यूशन में ए का सोल्यूशन कर रहा हूं मैं पहले, ठीक हो गया ना। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल 10 लॉग 10 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर माइनस 6 डिवाइडिंग बाय 10 इज पावर माइनस 12। We know that I naught is equal to the 10 raised to power minus 12 watt per meter square। अब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर प्लस का 6, ठीक है। अब इसका लॉग लेंगे, 10 लॉग लेंगे तो इसका लॉग आएगा 6.48। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 64.8, ये आया एल माइनस एल नॉट डेसिबल। ये यूनिट होता है हमारे पास, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। अब हमने बी पार्ट करना है। एल माइनस एल नॉट की वैल्यू 100 dB, 100 ओवर 10 लॉग आई ओवर 10 एस पावर माइनस 12। एक मरतबा लिख दिया आपने, अब दोबारा नहीं लिखना। ये 1 0 0 से कैंसिल 10 और लेना है हमने एंटी लॉग दोनों तरफ। जैसे हम 9th क्लास के अंदर लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेते थे, एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा। 10 का एंटी लॉग लेंगे 10 रेज़्ड टू पावर 10 ना आएगा आई ओवर 10 रेज़्ड टू माइनस 12। 10 रेज़्ड टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 रेज़्ड टू माइनस 12 इज इक्वल टू द आई। आई इज इक्वल टू द 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। चाहे इसको ये साइंटिफिक नोटेशन है, ऑर्डिनरी नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 सेम एज इट इज 2 की तरह है, ये वाला फार्मूला यूज होना उसमें, देखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है ना, अक्सर बोर्ड में आया हुआ। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, लाहौर में अनारकली बाजार वो रश होता है, वहां आवाजें बहुत ज्यादा आ रही होती हैं लोगों की, वहां कहता है इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड 80 dB। इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज 80 dB। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी? जी क्या रेज में कर देता हूं, 80 dB हो जाएगा। ये रेज होगी स्टेटमेंट। एटी डीबी फाइंड क्या करनी है जी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
आई फाइंड करनी है हमने, ये भी रेज हो जाएगा, फार्मूला क्या आएगा, ये वाला लगाता हूँ, वो भी लगा सकते, मैंने ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन ये रेज कर देता हूँ, ये यही रहेगा, आई नॉट की वैल्यू यूज होगी, एल माइनस एल नॉट 80 डिवाइडिंग बाई 10 लॉग, ये आई हमारे पास, आई फाइंड करना हमने 10 रेज टू पावर माइनस 12, यहां 0 0 से कैंसिल हो गया, 8 रह गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 8 रह गया, 8 log I over 10 to the minus 12, taking anti-log 8 anti-log log I over 10 to the minus 12, 10 raised to power 8, कैलकुलेटर लगा देंगे, एंटी लॉग लेंगे, 10 raised to power 8 आ जाएगा, I over 10 raised to power minus 12, 10 raised to power 8 multiplied by 10 raised to power minus 12, I is equal to the 10 raised to power minus 4 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान है, और अगर आ जाए बोर्ड में तो मैं तो कहूँगा तो इसमें यानी कि फ्री के मार्क्स हो जाएंगे, आसानी से नंबर गेन करना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से आसान होता है, ठीक हो गया, एज कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 जी। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहता है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड v if the wavelength of a node is 5 centimeter wavelength आ गई, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंज, तो आपने ऑफ दी, ये क्या ये ऑडिबल रेंज है, क्या इंसान का कान इसे सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाजें इंसान नहीं सुन सकता, इससे कम वाली आवाजें इंसान सुन सकता है, ठीक हो गया ना। वेवलेंथ, फाइव सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड फ्रीक्वेंसी f क्वेश्चन मार्क, v is equal to the f lambda, f is equal to the v over lambda, f is equal to the v क्या है 330 डिवाइडिंग बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, 66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, अब ये 6600 हो जाएगा, 1000 नहीं होगा, तो 6600 फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज यूनिट होता है, तो क्या ये इसे कान हमारा सुन सकता है, यस इट इज audible range for the, it is yes it is audible range for human ear, इंसान के कान के सुनने के काबिल है, 20,000 हर्ट्ज से कम की आवाजें इंसानी कान आसानी से सुन सकता है, ठीक हो गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 4, देखो टू मच इजी 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 न्यूमेरिकल है, ठीक हो गया।
जी न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहता है, A doctor counts, a doctor counts 72 heartbeats, 72 heartbeats, number of heartbeats, number of heartbeats, and 72 टाइम 1 मिनट के अंदर, आई थिंक सो जी 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ एंड टाइम पीरियड। frequency f is equal to the n by t, t is equal to the 1 by f, a b, f is equal to the f ni 72 by 61.1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ये मैंने ए पार्ट सॉल्व किया। 1.2 हर्ट्ज, ठीक हो गया, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड बी 1 बाय 1/2, 1 बाय एफ 1 बाय 1.2, तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, 10 बाय 12 0.83 सेकंड टाइम पीरियड। इतने टाइम पीरियड के अंदर ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो सी है ड्यूरेशंस के अंदर अंदर काउंट कर ली गई थी, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। जी 5 में क्या कहता है, मेराइन सर्वे, पानी के अंदर, मेराइन होता है पानी के अंदर तैरने वाले, जो पानी के अंदर डाइवर होते हैं, यानी कि मेराइन होता है सर्वे, एक डाइवर होता है डाइव करने वाला, अंदर जाने वाला। मेराइन होते हैं जिन्होंने अंदर वो सिलेंडर लगाकर अंदर सारा सर्वे करना होता है, ठीक हो गया। अब मेराइन सर्वे शिप सेंड आ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको, उन्होंने इको रिसीव की, उन्होंने वेव भेजी अंदर और वेव टकरा के वापस आई और उन्होंने इको साउंड रिसीव की। 1.5 सेकंड लेटर, 1.5 सेकंड के बाद फौरन से वेव वापस आगे टकरा कर द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर, स्पीड ऑफ साउंड जो सी भेजी थी वो 1500 मीटर पर सेकंड थी। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, वो कितने गहरे पानी में गई थी, डेप्थ फाइंड करनी हमने, ठीक हो गया। टाइम t 1.5 सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू द 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गई और आई, टकराकर वापस आई, गई और आई। 1.5 सेकंड जाना और आना दोनों काम हुए हैं। फाइंड द डेप्थ, एक हमने एस फाइंड करना है, डिस्टेंस एफ, और दूसरा हमने डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ होती गहराई यानी हाइट फाइंड करनी। अच्छा, डिस्टेंस है साउंड वेव गई भी और आई भी, ई को इसे कहते हैं जाना और आना, ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है, ठीक हो गया ना। जैसे मैं अपने घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, अब ये टोटल डिस्टेंस मैं गया और आया, ठीक हो गया। अगर मैं कहूं ये मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पीड के अंदर, इस स्पीड के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि
मैंने अपने घर से स्कूल तक का, मेरे घर से स्कूल तक का कितना फासला, यानी उसकी डेप्थ कितनी है, यानी कि जहां से वो वेव फेंक रहा है और जहां से टकरा के वापस आई उतनी कितनी, यानी आधा डिस्टेंस से आधा हो जाएगा। ठीक है ना, एस इज इक्वल टू द वी मल्टीप्लाई बाय टी। एक तो ये चीज होगी, और एच इज इक्वल टू द एस बाय 2, आधा डिस्टेंस हो जाएगा। डेप्थ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, डेप्थ जो सी है टोटल डिस्टेंस का हाफ हो जाएगी। एस इज इक्वल टू द वी मल्टीप्लाई बाय टी, एस इज इक्वल टू द 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2250 डिस्टेंस मीटर में। अब हमने एच फाइंड करनी, एच आई एस बाय 2, तो आधी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू द एस है 2250 1125 मीटर। डेप्थ हुई उसकी गहराई, उससे आधी 1125 मीटर उसकी गहराई थी। ठीक हो गया, ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। आपके सामने कितने आसान सीधे सीधे डिस्टेंस के फार्मूले हैं और बात सामने समझ नहीं है स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है। ठीक हो गया, ये न्यूमेरिकल डेप्थ वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंडीशन समझ आने में प्रॉब्लम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्टर वाला, एक अनारकली वाला। ठीक हो गया ना, एक डॉक्टर वाला, अनारकली वाला, और ये डेप्थ वाला। ठीक हो गया ना, ये ज़रा थोड़े से इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाले हैं। बाकी भी आ जाते हैं लेकिन ये बार बार रिपीट होने वाले, वर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट होने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक हो गया, A student clapped, ये भी इको वाला है। A student clapped in his hand near a cliff, एक पहाड़ की चोटी के करीब स्टूडेंट ने ताली बजाई। And here the echo, उसने इको सुनी। After 5 सेकंड, टाइम आ गया यहाँ 5 सेकंड। What is the distance of the cliff from the student? स्टूडेंट का क्लिफ तक का डिस्टेंस क्या है? If the speed of the sound is taken, speed of sound is taken 346 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड यही होगी। अब वो कहता है, अब देखिए ताली बजाई, स्टूडेंट ने यहां खड़ा ताली बजाई, साउंड गया भी और वापस भी आया, उसने सुना। अब कहते हैं जिस पहाड़ी से टकरा के वापस आया वो डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। यहां भी दो चीजें, एक डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगा जो जिसने जिस स्पीड से ये गया। ठीक हो गया, एक तो डिस्टेंस एस हो जाएगा और एक डिस्टेंस डी हो जाएगा। ठीक हो ना, डिस्टेंस डी हो जाएगा। अब इसका और इसका क्या फॉर्मूला, वही सेम एज इट इज, ए इज इक्वल टू द, ए में आएगा एस इक्वल टू द वी मल्टीप्लाई बाय टी और डी इज इक्वल टू द एस बाय 2। ठीक है, आधा जो टोटल डिस्टेंस जाने और आने का है उससे आधा हमारे सामने पहाड़ है। ठीक हो गया, एस इज इक्वल टू द वी 346 मल्टीप्लाई बाय 5, 346 मल्टीप्लाई बाय 5 1730 मीटर एस। बी में क्या है, डी इज इक्वल टू द 1730 ओवर 2, यह 865 मीटर।
जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो 865 हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। आई थिंक सो टोटली न्यूमेरिकल इसके 8 न्यूमेरिकल है, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ शिप सेंड आउट, एक शिप ने भेजी अल्ट्रासाउंड डैड रिटर्न फ्रॉम द सी बेड, टकराने के बाद, सी बेड के साथ टकराने के बाद, यानी कि किनारे से, लहर से टकराने के बाद, इज डिटेक्ट आफ्टर 3.42 सेकंड टाइम, टाइम आया 3.42 सेकंड, इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड एस, सॉरी वी 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पीड फ्रॉम द शिप। अब उसका जो सी बेड से टकरा के वापस आया, अब वो सी बेड तक का डिस्टेंस, वहां फिर आधी की बात हो रही है। अब यहां फिर एस आएगा, डिस्टेंस एक एस और एक डिस्टेंस डी। S is equal to the V multiplied by D. D is equal to the S by 2. S is equal to the V 1531 multiplied by 342. 1531 multiplied by 342. 523602. 523602 मीटर। 3.42, सॉरी, 1531 multiplied by 3.42, 5236.02, 2618, D is equal to the 5236.02 dividing by 2, 2618.01 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। अब सेम एज इट इज था यहाँ पे, ए कंडीशन ये, बी ये रिजॉल्व किया और बी ये रिजॉल्व किया मैंने। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, बट आई थिंक सो 9 और 10 भी है जी। चलिए मैं बुक में देखता हूँ, यहाँ मिसिंग है आई थिंक सो। जी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 9 भी है, यहाँ तो 8 है, मिसप्रिंट बुक है। चलिए पहले हम 8 करते हैं, फिर 9 भी कर लेते हैं। जी 8 में क्या कहता है जी, a highest frequency sound human can hear about 20 hertz, 20,000 hertz फ्रिक्वेंसी आ गई। 20,000 hertz
What is the wavelength of the sound in air at this frequency at the temperature 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about F1 या F frequency F2 आ गई 20 हर्ट्ज, ज्यादा से ज्यादा वो और कम से कम ये सुन सकते हैं। अब क्या कहता है, साउंड स्पीड ऑफ साउंड 343 फाइंड करनी वेवलेंथ, उसकी भी वेवलेंथ इसकी भी वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों वेवलेंथ फाइंड करनी है। लैम्डा 1 v is equal to the f lambda, lambda is equal to the v over lambda is equal to the v over f1, lambda is equal to the v over f2। दोनों का सेम टेम्परेचर है, इस वजह से सेम वेलोसिटी सेम स्पीड होगी, बस फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग है। लैम्डा 1 इज इक्वल टू द v ओवर v है मेरे पास 343, f1 है 20,000 हर्ट्ज। डिवाइड कर देता हूं, 343 डिवाइडिंग बाय 0.02 कह लें मीटर, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट आई हमारे पास L2 लैम्डा 2 343 डिवाइडिंग बाय 20, .15 मीटर, लैम्डा 2 आ गई। ये था न्यूमेरिकल नंबर 8। इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल नंबर 9। जी न्यूमेरिकल 9 में क्या कहता है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो कहता है अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी है 2 के हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है f2 के हर्ट्ज, वेवलेंथ है लैम्डा 35 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद आया था हमारे पास डिस्टेंस, s 1.5 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू द 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है और वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर होता है। ठीक हो गया। अब यहां हमने फाइंड करना है हाउ मच टाइम क्वेश्चन मार्क।
फॉर्मूला आएगा टी इज इक्वल टू द एस इक्वल टू द वी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक हो गया ना। अब एस बाय वी, एस बाय वी, अब आ जाएगा टी इज इक्वल टू द एस बाय एफ लैम्डा, क्योंकि v तो है ही नहीं, एफ लैम्डा, ये फार्मूला यूज होगा। t इज इक्वल टू द s 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 3 f फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 3 और वेवलेंथ आई मेरे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -2। ये कैंसिल हुआ इसके साथ। अब बाई कैलकुलेटर लगा देता हूं, ये 10 raised to power -1.5 डिवाइडिंग बाय 70, 2.14, 2.14 सारे को कैलकुलेटर लगा देंगे, 2.14 सेकंड इसको लगेंगे ट्रेवल करने के लिए। ये था हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल। अब हम अपनी एग्जांपल में देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल में कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर आई थिंक सो 25 में न्यूमेरिकल नंबर 1 मौजूद है। ये न्यूमेरिकल नंबर जैसा हमने 1 किया था एज इट इज ये होता है। अगर ये आएगा तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ही ये बनेगा, लेकिन आता नहीं है ये ऐसा, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जैसे ही आता है। नेक्स्ट आता है जी न्यूमेरिकल नंबर 2, पेज नंबर 27 में कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव स्पीड इज 340 और वेवलेंथ है 0.5। हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला लगेगा। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये शॉर्ट में आने वाला न्यूमेरिकल है, ठीक हो गया। p इज इक्वल टू एफ लैम्डा से ये सॉल्व हो जाएगा, f इज इक्वल टू द v ओवर लैम्डा। ये दो न्यूमेरिकल आई थिंक सो मौजूद है, के अलावा और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा और ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये चैप्टर के लिहाज से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और अक्सर ही इनमें से आए होते हैं, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज।